मैं जहां पे गया हूं ना, लोग एक ही बात पूछते हैं कि इमरान खान बाहर कब आएगा, कि इमरान खान बाहर कब आएगा। और उन्होंने उम्मीद सिर्फ इमरान खान से लगाई हुई है। ये लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी है जो पूरी दुनिया में है। ये इतनी बड़ी तादाद है कि एक मुल्क बनता है इतने लोगों का, और ये 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी पूरी ताकत से इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये आटे में नमक के बराबर बहुत थोड़े से लोग हैं जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं। ये सबके मिला के 5% भी नहीं होंगे। पाकिस्तान में इमरान खान की जितनी मकबूलियत है, ओवरसीज पाकिस्तानियों में उससे बहुत ज्यादा मकबूलियत है। और लोग इमरान खान को अपने मसीहा के तौर पे देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सकता है। वैसे भी आप देखें तो पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनमें 90% जो इस वक्त सूरत है, अगर इमरान खान के मामला या जो पोलिटिकल इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ जाए, वो मामला ठीक हो जाए तो मामला बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने अभी और तजर्बे करने तो कर ले। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। औरतों को कभी सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, कभी खवातीन को गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी जो है वो इद्दत जैसे घटिया और बेहुदा केसेस बना देते हैं। अब ये जिस किस्म का इन्होंने गंद मारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, ये वो फैलाई हुई नफरत है। एक दिन हम सारे इस नफरत की आग में जलें, इससे बेहतर है इस आग को बुझाया जाए। और ये काम जो एस्टेब्लिशमेंट गंद मार रही है पाकिस्तान में, या जो नफरत फैला रही है, ये उसको रुकना पड़ेगा, उसको पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन फिर एहतजाज शुरू हो गया। अब मामला यह है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ये बार बार कहते हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान में कुछ नहीं होना, और इसमें कुछ हमारे जो दानिशवर हैं जो बदयांती करते हैं, उन्हें ये बदयांती नहीं करनी चाहिए। वो बार बार कहते हैं पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते, यहां कुछ नहीं हो सकता, इमरान खान को जो है वो भी फौजी बूट के तस्मे के साथ लटक जाना चाहिए, ये यहां पे दानिशवर कहते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब ने फौजी बूट का सहारा लिया, जैसे जरदारी साहब ने जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया, बिलावल बाकी सारे मरियम सारे जो करते रहे हैं, तो जो पाकिस्तान के दानिशवर है वो कहते हैं इमरान खान भी वही करे। लेकिन इमरान खान ने रास्ता डिफरेंट लिया इस दफा। इमरान खान साहब की सियासत जो है वो उस तरह नहीं है कि आप ये कहें कि उनकी पहले दिन से सियासत बड़ी शानदार है। गलतियां सबसे होती हैं, और इमरान खान साहब ने अपनी गलतियां खुद मानी है और किसी ने नहीं मानी। और उन गलतियों से सीख कर अब वो कह रहे हैं जी कि मैं उस तरह नहीं मुल्क चलने दूंगा जैसे ये लोग हमेशा से ज्यादती करते आए। पाकिस्तान के अंदर फसाइयां चल रही है। हसीना वाजिद ने भी सारे सियासी मुखालिफिन को जेलों के अंदर बंद किया हुआ था। आज इमरान खान साहब जो हैं उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया, और प्रैक्टिकली ये हो गया। देखिए, इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि अक्टूबर के एंड में और नवंबर के महीने में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यह सूट नहीं करता कि इमरान खान साहब पब्लिक से बात करते रहें, और ये उन्हें परेशानी का बायस बनता है क्योंकि वो अंदर से एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दे देते हैं। तो मैंने आपको ये कहा था कि जब तक के एक्सटेंशन के मामलात और बाकी मामलात जो आर्मी चीफ के हैं वो मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो जाते, तब तक इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में भी डाला जा सकता है। और अब वही हुआ। लगातार इमरान खान साहब से मिलने की उनकी फैमिली कोशिश कर रही है, उनके लोग कोशिश कर रहे हैं, वकला कोशिश कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी है उसके लोग कोशिश कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी हर दफा जाता है, लेकिन मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं करवाई जा रही। उन्हें एक कैद तन्हाई में अमली तौर पर डाल दिया गया है। जितना खतरा था, जो बात हम कर रहे थे, वही इमरान खान साहब के साथ की गई है। अब नाजरीन, इस वक्त एक मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। अंसार अब्बासी साहब ने लिखा, जो लिखते हैं वो तो आप सब जानते ही हैं। आजकल अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो एक वो काम कर रहे हैं जो इससे पहले हमारे कुछ और दोस्त करते थे, फिर कुछ और दोस्त करते थे। डाकिया का काम ही कर रहे हैं एक तरह से। वो जो एस्टेब्लिशमेंट उन्हें बताती है वो लाके दे देते हैं, बताते हैं कि जनाब अब ये वाला जुल्म होने लगा है। जब वो जुल्म हो जाता है वो कहते हैं देखा मैंने पहले नहीं कहा था ये वाला जुल्म होगा। और हर दफा ये लोग कहते हैं, सुहेल वड़ाइच साहब या अंसार अब्बासी साहब सीनियर लोग हैं, मैं क्या कहूँ इनको, ये हर दफा कहते हैं जनाब के जो मजलूम है उसको चाहिए वो चीखना चिल्लाना बंद कर दे और चुप करके मार खाए, और जो जालिम है उसको ये कुछ नहीं कहते हर दफा। अब ये कह रहे हैं जी फौज के खिलाफ अपनी नफरत पर काबू पाओ, अपनी सियासत के लिए फौज को मत निशाना बनाओ। ये अंसार अब्बासी साहब ने लिखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया को। तो अंसार अब्बासी साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, ये तो आपने बहुत बारीक काम कर दिया। आप लाखों की तादाद में एक मुसल्ला फौज है, एक मुसल्ला इदारा है, आप उसे उकसा रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैर मुसल्ला और पुरअमन सियासी जमात के खिलाफ। ये कैसा आपने खतरनाक काम कर दिया। जिनके पास टैंक हैं, जिनके पास बंदूकें हैं, जिनके पास पिस्टल्स हैं, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जिनके पास मार्ट गोले हैं, जिनके पास दुनिया का जदीद तरीन हथियार है, जिनके पास इतनी ताकतवर फौज को आप निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों के खिलाफ, और उन पाकिस्तानियों के खिलाफ जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में, जिनके पास पाकिस्तान का मैंडेट है, आप इतनी जबरदस्त फौज को निहत्ते पाकिस्तानियों के खिलाफ उकसा रहे हैं। कितनी गलत हरकत की सर आपने। इमरान खान तो अपने मुंह से कहता है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। वो तो ये कहता है जो घटिया इस्तेमाल किया जाता है फौज का पाकिस्तानी सियासत में, ये बंद किया जाए, और ये अब से नहीं कई दहाइयों से हो रहा है। इमरान खान के दौर में भी हो रहा था। मुतालबा तो सुने आप, इमरान खान फौज को गाली नहीं देता, जो पीटीआई ऑफिशियल है वो भी फौज को गाली नहीं देती, कोई गाली नहीं देता, फौज को निशाना नहीं बनाता। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो सियासत में मुदाखलत कर रही है वो ना करे।
फौज को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल करना बंद कमरे के अंदर बैठे हुए चंद लोग ये बंद कर दें। बस ये मुतालबा है और ये बात करते हैं सब कि फायदा हो जाता है आसिम मुनीर साहब का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और चंद सियासतदानों का और चंद बड़े बड़े लोगों का, और नुकसान हो जाता है फौज का, क्योंकि इस्तेमाल फौज को किया जाता है। तो बजाय इसके कि आप कंडेम करें कि फौज का सियासी मकसद के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं एक निहत्ती पॉलिटिकल पार्टी को कि तुम फौज को निशाना बनाना बंद करो ताकि फौज के अंदर नफरत पैदा हो और वो हथियार उस पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हो। ऐसे ही आप लोगों ने नफरत फैलाई तो इससे पहले 26 नवंबर हो गया था। ऐसे ही आप लोगों ने नफरत फैलाई तो इससे पहले 9 मई हो गया था। तो नफरत फैलाना और ये बारीक वारदात डालना बंद करें। फौज के मालिक पाकिस्तानी है और पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। फौज अवाम के अंदर से निकल के बनी है, अवाम फौज के अंदर से निकलकर नहीं बनी। ये कहीं और से किसी और मुल्क से उठकर नहीं आ गए। हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जो जाके फौज के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। हम इनको गलत इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते, ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है और इमरान खान भी यही कह रहा है। तो आप ये सिर्फ PMLN को फायदा देने के लिए या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो आजकल बेनिफिशियरी है इस सारे खेल के, उनको मैंने नाम लिया उनको फायदा देने के लिए आप फौज को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये बयानिया बना रहे हैं। आप इसका देखें, इमरान